नमस्कार, मैं नेहा संयम में आपका स्वागत है और आज मैं आपसे यूपीएससी के पैटर्न के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 3 लेवल का पेपर होता है ये, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में आपके 2 पेपर आते हैं, GS1 और एक होता है सी सेट। जो सी सेट है वो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग, और जो मेरिट लिस्ट बनती है वो GS1 के बेस पे बनती है। ये क्लियर होने के बाद हम जाते हैं लेवल 2 पे, जो कि है मेंस। मेंस में आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, जिससे आपने ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट उसमें चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं GS1, 2, 3 और 4। इसके अलावा एक पेपर होता है इंग्लिश का, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। और एक पेपर है लैंग्वेज का, जिसमें आप कोई भी अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं। और इसके अलावा एक पेपर होगा आपका एसए का। ये क्लियर करने के बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये था पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न। आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा ही आपको किताबें खोल के पढ़ना शुरू नहीं करना है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैटर्न देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं। आप कट ऑफ देखिए कि प्री की क्या कट ऑफ जाती है, मेंस की क्या मार्किंग है, उसके बाद इंटरव्यू कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वैरायटी है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। उसके बाद ही हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप कम से कम 2013 के बाद से अब तक के सारे पेपर एक बार रिकॉल करिए, उनको रीड करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस टेक्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कंसेप्चुअल्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। उसके बाद आपको देखना है सिलेबस। बिना सिलेबस देखे पढ़ाई बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है, नहीं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और आप तो दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ लोगे, फिर कहोगे कि पेपर में कुछ भी नहीं आया है। इसीलिए आपको सिलेबस को ऐसा करो कि याद ही कर लो सिलेबस को। अपने रूम में सिलेबस का पूरा चार्ट लगा लो, और फिर देखो कि हाँ, आपको एक एक टॉपिक देखो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप अपने सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ, पढ़ते जाओ। रिसोर्सेज देखो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, पर बहुत सारे रिसोर्सेज की जगह आपको एक ही रिसोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है। ध्यान रखें कि बिना रिवीजन के ये पेपर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि 50 किताबें पढ़ लेते हैं फिर क्लियर हो जाए पेपर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको ज्ञानी नहीं चाहिए। ज्ञानी चाहिए होते तो सीधे के सीधे जाते ही पीएचडी होल्डर्स को वहाँ से उठाते और फिर सर्विसेज में डालते। इसीलिए सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखना प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। साइंस के, बायो के क्वेश्चन तो एज इट इज़ उठा के दे दिए जाते हैं यूपीएससी में। और यूपी पीसीएस देखो, स्टेट सर्विसेज देखो, वहाँ तो जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो एज इट इज़ उठा के दे दिए जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक। अगर आप नहीं पढ़ सकते 6 से लेकर 12 तक, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप 9 से 12 तक ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप चाहे तो इग्नू का मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर है। और अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो दैनिक जागरण, वो भी राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल भी किसी और न्यूज़पेपर को फॉलो ना करें, जैसे नवभारत टाइम्स है, बहुत बेकार पेपर है वो। और टीवी न्यूज़ चैनल्स को भी ना फॉलो करें। अगर फॉलो करना है टीवी न्यूज़ चैनल्स में, तो आपको राज्यसभा टीवी चैनल को ही से फॉलो करना है। मैं आपके पास दोबारा ही आऊँगी एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही, फिर कल दोबारा मिलती हूँ। बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी मैं। नमस्कार।